नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के चुनावी दौरे जारी है। आज बागपत और अलीगढ़ जाएंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। बागपत में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं बागपत में जयंत चौधरी कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। अलीगढ़ में भी सभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ से सतीश गौतम बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के चुनावी दौरे जारी है। आज बागपत और अलीगढ़ जाएंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। बागपत में जनसभा को संबोधित करेंगे और बागपत में जयंत चौधरी इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे इस खबर पर। हमारे सहयोगी उमंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमंग, आज मुख्यमंत्री के चुनावी दौरे होने वाले हैं, अलग अलग जगहों पर बागपत और अलीगढ़ भी जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? जशमिता, देखिए, बिल्कुल साफ तौर से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज अलीगढ़ और बागपत के प्रवास पर रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वह दोपहर 12:10 पर बागपत पहुंचेंगे, जहां पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें आपको, बागपत में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी जो है वो सीएम योगी के साथ उनके कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान और अलीगढ़ से सतीश गौतम जो है वो भारतीय एनडीए के उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आज बागपत और अलीगढ़ में चुनावी जनसभाओं का शंखनाद करेंगे और इसके साथ ही अपनी पार्टी के एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर प्रशासन ने वहां पे तमाम जो तैयारियां थी उनको सुनिश्चित करना पिछले कई दिनों से ही प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में तमाम लोकसभाओं में पहुंचकर वहां पे तमाम तरह के जो अभियान है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंच रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां जो है वो लगातार सुनिश्चित की जा रही हैं और इस दौरान सीएम योगी के साथ उनके तमाम कार्यक्रमों में एनडीए के तमाम जो बड़े नेता है वो सभी शामिल हो रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो बड़ा वोट बैंक है, उसके अपनी ओर साधा जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से उत्तर प्रदेश में आम जनता को मिल रहा है, इन सभी चीजों को लेकर लगातार जनता से कनेक्ट कर रहे हैं और सीएम योगी खुद लगातार लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 2 बड़ी जनसभाएं हैं। बागपत और अलीगढ़ में सीएम योगी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं, जहां पे वो अपने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज का ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें जनता के उत्साह की, उमंग, तो क्या लगता है किस तरह का उत्साह यहाँ पर बागपत और अलीगढ़ की जनता में देखने को मिल रहा है? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे लोकप्रिय नेता है, तो किस प्रकार से तस्वीर आज देखने को मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल बागपत में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से मजबूत रही है। उसके साथ ही अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। मजबूत वोट बैंक दोनों ही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है और बागपत में आरएलडी जो है वो भी एक मजबूत स्थिति में है। इसी क्रम में आज जयंत चौधरी जो है वो सीएम योगी के साथ उनकी जनसभा में शामिल हो रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के यूपी के नंबर 1 स्टार प्रचारक है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब जनसभा होती है या फिर सीएम जब जनता से कनेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं, तो बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं वो सीएम को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। जनसभा जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार कमान की जो प्रचार प्रसार की जो कमान है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के तमाम पदाधिकारी जो है वो लगातार प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी इन सभी अभियानों की प्रदेश में अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में भारी उत्साह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अपने प्रचार प्रसार को अभियान को आगे बढ़ा रही है। कल से आपको बता
दें कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रसार अभियान है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। हालांकि तमाम दलों की अगर प्रचार प्रसार अभियान की बात करें अनुपम, तो कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी है वो सभी राजनीतिक दलों से प्रचार प्रसार में काफी आगे चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना 2 से 3 लोकसभाओं में पहुंचकर वहां पे सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबुद्ध जन लोगों से वार्ता कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल जो है वो लगातार अपने चुनावी रैलियों का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोकसभाओं के प्रवास पर रोजाना निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, बागपत से राजकुमार सांगवान, तो वहीं अलीगढ़ से सतीश गौतम है उम्मीदवार और उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। अगर इनके विपक्ष के नेताओं की बात करें तो इनकी क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रुख है और किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है विपक्ष के लिहाज से भी? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था, लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद उनके नाम को वापस ले रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हमलावर है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के फैसले क्यों कर रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ तौर से अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आपस में तालमेल बनाकर प्रचार प्रसार अभियान को संभालने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में ही आपसी तालमेल की कमी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो तमाम प्रचार प्रसार अभियान कर रही है। दोनों दल जो है वो एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं, लेकिन एक दल ही एक प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभालता है, दूसरे दल के नेता नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे में दोनों दलों की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता अपने दलों के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से कह रहे हैं कि आप लोग मजबूती के साथ प्रचार प्रसार अभियान को संभालिए, और उसके बाद भी जब बड़े नेताओं के बीच में तालमेल नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश में कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल उमंग, तो कुल मिलाकर विपक्ष को भी एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बीजेपी जिस मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिस दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जो टारगेट यहाँ पर रखा गया है 80 की 80 सीटें जीतने का, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी उसी मजबूती के साथ, उसी दमखम के साथ जमीन पर उतरने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई लखनऊ से, जहाँ लखनऊ के बाद जो है बागपत और अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और जो प्रत्याशी है यहाँ से उतारे गए हैं उनके लिए जो है वोट डालने की अपील जनता से यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद करते नजर आएंगे और तमाम तैयारियां जो है उनके कार्यक्रम को लेकर कर ली गई है।